तो सभी को सुबह की पहली राम राम। और भाइयों आज अपनी जो राइड है उसको अनरिवल करने जा रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आपको मैं कुछ हिंट देता हूँ, आप बताओ मैं कहाँ ये लोकेशन हो सकती है। पहला हिंट है, इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर है इस जगह पर। यह IIT दिल्ली का स्टडी है कि सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट एयर इस जगह पे है। प्लस सेकंड हिंट, हिमाचल का आखिरी गांव। तो अब आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं चितकुल, और चितकुल उसके बाद चक्रोता। तो ये हमारे 2 डेस्टिनेशन हैं, और 2 डेस्टिनेशन इसलिए क्योंकि अगर हम चितकुल जाते तो हमें उसी रूट पे वापस आना पड़ता। सो सर्किट पूरा करते हुए आएंगे, एक डिफरेंट रास्ता होगा, डिफरेंट वे होगा। तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं पहले चितकुल और देन वहाँ से निकलते हुए आएंगे चक्रोता। तो अपना ये टारगेट है। 12 घंटे का सफ़र है यहाँ से चितकुल का। तो मुझे अभी बज चुके हैं लगभग 7:45, और 8 बजे तक निकलेंगे। और मुझे लगता है हम चितकुल पहुँचेंगे, तो जहाँ तक भी पहुँचते हैं वहाँ पहुँचेंगे, स्टे करेंगे एंड देन आगे फर्दर निकलेंगे। बट अगर वहाँ पहुँच पाए तो ट्राई करते हैं वहाँ पहुँचने की, और बाकी आपको अपडेट देता हूँ मैं बाइक पर। तो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बेटे को छोड़ना है स्कूल। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है से हाय। तो भाई ये रेडी हो गया। तो पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले उसको करते हैं कंप्लीट, और देन फिर अपने निकलते हैं। और बाकी आपको करो, स्टार्ट करो। इसको स्टार्ट करने का इतना शौक लगा रहता है ना शौर्य को। शौर्य स्टार्ट करने का मन करता है, चलाने का मन करता है। शौर्य की फेवरेट बाइक है। ठीक है, अच्छा करना, और बाय बाय। बाय बाय, चलो जाओ 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 जाओ। इसको स्कूल छोड़ दिया, बस अब करते हैं अपनी राइड स्टार्ट यहाँ से ना। और अपना साथी पंकज अब मिलना है। बस एक बार चला जाए अंदर, चलो। नाउ राइड स्टार्ट। तो भाई साहब मौसम भी आज अपने साथ है, हल्के हल्के बादल हैं, तो धूप तेज़ नहीं होगी तो मज़ा ही आएगा राइड करने में। और बस अपने कैप्टन साहब को पकड़ते हैं। तो इस बार ये जो राइड है ये उनकी प्लान करी हुई है, क्योंकि यार मैं इस बार ना बहुत ज़्यादा बिजी था। आपने देखा भी हो कि मुझे कई दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई। तो वही था कि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था, और बहुत ही ज़्यादा बिजी इस ड्यूरेशन में। तो इसलिए इस बार मैंने पंकज को ही दे दी कि भाई अब आप इस बार प्लान करो, इस बार कैप्टन साहब के भरोसे। तो कैप्टन साहब का प्लान रहा है इस बार चितकुल और अपना चक्रोता का। बस अब उनकी वेट करते हैं। तो वो कहते हैं 5-1 मिनट लगेंगे उनको आने में। तो भाई ये राइड जो शुरू कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ सहारनपुर से, अपना होम टाउन। और फिर यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट चितकुल के लिए। तो जो मैप दिखा रहा है वो डेट इज़ 12 आवर्स फॉर राइडिंग। तो 12 घंटे सिर्फ जब हम लोग एक्चुअल उस पर चलेंगे, बट अभी रुक रुक के चलना होता है। तो करीबन 14 घंटे तो नॉर्मल है। तो बस अब यहाँ करते हैं वेट। तो एक बार कैप्टन साहब आ जाए और फिर करते हैं शुरू फर्दर। एक्चुअली मैं अपना जो कैमरे वाला बैग था वो वहीं भूल चुका हूँ घर पे। मुझे भी बीच रास्ते में याद आया कि बैग है कहाँ। खैर बहुत ज़्यादा दूर निकला, मैं पंकज की वेट कर रहा था। तो उसको मैंने बोला कि भैया वो पहुँचे, मैं तुरंत बैग लेके आता हूँ। तो हार्डली उस प्लेस से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है जहाँ हम लोगों को मिलना था। तो टाइमली याद आ गया, वरना तो भाई इस बार तो सारी चीज़ें ही उसमें रह जानी थी मेरी। और इवन उसके अंदर खाली गैजेट्स नहीं, बाकी चीज़ें भी थी। पानी भी उसमें था, पैसा भी उसमें पड़ा हुआ था। तो खैर टाइमली याद आ गया, थैंक गॉड। बस सामान उठाते हैं। पंकज आए नहीं अब तक, ये अब तो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया इस बार तो। कॉल कर पंकज बाबू, हो गया रेडी? बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया।
चलें फिर, चलो करते हैं स्टार्ट। मैं तो सामान भी लेके आ गया इतनी देर में, मैं जल्दी आ जाओगे, सामान भी लेके आ गया। चल सो पंकज मिल चुका और राइड कर दी स्टार्ट हमने। तो भाई हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट, सुपर लेट, 8:30 यानी तो, और टाइम दिखा रहा है अभी है ठीक 8:14 का पहुँच गया, तो लगभग 12 घंटे का है। तो फॉर श्योर है कि भैया आज तो नहीं पहुँचते हैं चितकुल, क्योंकि काफ़ी दूर का रिमोट एरिया है, तो रात को सफ़र करना भी सही नहीं है। तो दिन में जहाँ तक पहुँचेंगे उसका जाके करते हैं स्टे, अब फिर कल करेंगे अगले की ड्राइव। हाँ अगर हम सुबह निकल जाते जल्दी यार, सुबह निकलना ना बड़ा कई बार टिपिकल हो जाता है, बिकॉज रात को लेट सो या तो आप रात को जल्दी से हो, और जिस दिन आपको जाना ना उस दिन वैसे नींद नहीं आती। तो हमने पहले इस पर टारगेट करा था कि सुबह 6 बजे निकलेंगे, पर 6 का 8:30 हो गए। तो बट खैर निकल चुके हैं। चैन को ना मैं मॉइस्चराइज़ करना भूल गया था, इसकी ऑयलिंग करनी थी, वो मैं भूल चुका था। तो सबसे पहले काम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं कराया ना तो भाई चैन ख़त्म हो जाएगी पूरी। वैसे भी सुपर मीटर की चैन की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो सबसे पहला काम यही करा मैंने। कितना हो भैया? लीजिए, थैंक यू। तो भाई अब चलेंगे बेफिक्र होके, अदरवाइज़ दिमाग में ना मेरे एक टेंशन ही रहती कि साला चेन को ल्यूब करानी है हमने। नाउ टेंशन फ्री, और चलो अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम लोग ना नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं। ये नेशनल हाईवे हमें लेके जाएगा पंचकुला तक, और पंचकुला से फिर हम शिमला वाला रास्ता पकड़ेंगे। शिमला से पहले ही, शिमला पहुंच के ही रास्ता कट जाता है नारकंडा का, तो हमने नारकंडा पहुंचते हुए रामपुर एंड देन अपना चित्रकूट की तरफ। तो हम लोगों का ये रूट रहेगा। अब शहर का हम लोगों का जो रास्ता था वो निकल चुका, अब तो बस हाईवे चलना है। तो अभी 450 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, और लगभग रात को 8:16 का डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है चितकुल का। बट अपन जहाँ तक दिन होगा वहाँ तक चलेंगे, देन अपना रुकते हैं, क्योंकि रात को ड्राइव करने कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो रिमोट एरिया, सबसे बड़ी बात है कि रिमोट एरिया, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने राइड करनी है, और राइड को एंजॉय करना है, ना कि उसको पेन बनाना है। तो सबसे मेन पॉइंट यह है कि पेन नहीं बनाना हमने किसी चीज़ को। अपने पास 4 दिन का टाइम है, ईज़ली चलते हैं, मज़े में अपना राइड करेंगे, प्लेस विजिट करते हैं एंड घर वापस आते हैं। तो भाइयों अपना आ गया पहला टोल प्लाज़ा, और अपने लिए तो साइड में लेन दे रखी है टोल प्लाज़ा ने, सो नो टोल टैक्स फॉर अस। बस अब कुछ ही देर में ना हरियाणा के बॉर्डर पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये सहारनपुर जाना, ये 3-4 बॉर्डर से मिलता हुआ है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, तो ये 3 बॉर्डर इससे लगते हुए हैं। तो बस अब आगे 100 किलोमीटर, 100 मीटर की दूरी पर, 100-200 मीटर की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे हरियाणा में। तो स्वागत है आपका हरियाणा में। पंकज को ना राइडिंग जैकेट में गर्मी लग रही है, सब बहुत बुरी तरह। तो भाई राइडिंग जैकेट पहनना भी ना सबके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको इतनी ना प्रैक्टिस नहीं है, और कहना चाहिए कि हैबिचुअल नहीं है इसका पहनने का ये। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो बंदा राइडिंग जैकेट नहीं पहनता, क्योंकि यार देखो गर्मी तो लगती है भाई, कुछ भी कहो। तो इसलिए अगर आपको पहले से हैबिचुअल हो आप पहनने के, तो आप आराम से पहन पाओगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम करेगी गर्मियों में खासकर, क्योंकि एक्चुअली जैकेट होती है मोटी, और इसके अंदर जो मैश होती है, मैश से ही एयर पास होती है, उसमें है चेस्ट गार्ड लगे हुए,
तो मुझे वही लग रहा है कि जो उसके चेस्ट गार्ड है वो हवा रोक रहे हैं, और जिसकी वजह से उसको लग रही है ज़्यादा गर्मी। तब तो यही हमने उसको सजेशन दिया कि भाई अपना चेस्ट गार्ड निकाल लो तो हवा पास होगी, वरना तो चलना ऐसे ही पड़ेगा। और वैसे भी यार ना ये सफ़र जो है सिर्फ आई बिलीव 110 किलोमीटर यहाँ से पंचकुला है, उसके 50 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर तक टेम्परेचर रहेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़िया होता चला जाएगा। फिर तभी जो ये कह रहे हैं ना उसके अंदर भी एक जैकेट पहननी पड़ेगी इनको। पहाड़ से भी लोग पैसा कमाते हैं, जिसका सामने एग्जाम्पल है ये भाई साहब प्लेन हेलीकॉप्टर ये सब कबाड़ हो चुके थे। अब लोगों ने इनको रखा, इसके अंदर रेस्टोरेंट खोला और बढ़िया भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो वैसे प्लेन में नहीं जा पा रहे वहाँ पे रेस्टोरेंट का एंजॉय करते हैं। तो किसी भी चीज़ का सही यूज़ ना भाई साहब इंडियन से सीखना चाहिए कि चीज़ कबाड़ होने जा रही है, कबाड़ हो चुकी है साला, उसके बाद भी उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऑप्टिमल यूज़ कहते हैं ना किसी चीज़ का, वो अगर होता है तो वो इंडिया में होता है। अब यही चीज़ अगर फॉरेन में होती है अब तक कब का इसको काट कूट के अलग कर दिया जाता। तो भाई यहाँ पे ना इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जगाधरी वाला हमारा टोल क्रॉस हो गया और लगभग हम चल चुके हैं 56 किलोमीटर मॉर्निंग से। तो अभी 416 किलोमीटर और रिमेनिंग है, चलते जाओ। महीने 2 महीने में ना एक घूमने की डोज होनी चाहिए भाई साहब, माइंड पूरा रिफ्रेश। जब एंजॉय करते हो ना वो तो एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब ये भी एक तरह की ना मेडिटेशन है। आप डेली के रूटीन से जिस समय बोर होते हो ना कि डेली एक ही काम कर रहे हो, भाई घूमने निकल जाओ, अलग ही लेवल का। और मैं तो कहता हूँ बाइक से निकलना, बाइक हो स्कूटर हो, जिसमें आपको कि बॉडी 100% एक तरह से हवा के उसमें आए। जब ये नेचुरल उसमें आती है ना, हवा लगती है शरीर को, जब आता है अलग एहसास। कार में बैठ के वो बात नहीं आई, कार में तो आप बैठे हो बस वो एंजॉय कर रहे हो, चल रहा है, वो एंजॉय नहीं होता। एंजॉय तो भाई यही है असली। बाइक से निकलो, रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए, जगह जगह एक्सप्लोर करते हुए, जहाँ मन है वहाँ रुको। कार के साथ तो ये टेंशन होती है ना कहीं रुक नहीं सकते या छोटी गलियों में नहीं घुस सकते। यहाँ से भाई आप कहीं भी घुस सकते हो इसको लेकर, जहाँ तक बाइक जा सकती है। और ओवरऑल ऑल ओवर द इंडिया शायद ही कोई जगह हो, बहुत कम जगह हैं, 0.1% में होंगी जहाँ पे आपकी बाइकें नहीं जा सकती, अदरवाइज हर जगह बाइक तो निकल ही जाती है। तो पंचकुला पहुँचने वाले हैं एंड पंचकुला इज़ अप्रॉक्सीमेट हाउ मच किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो भाई 15 पंचकुला पहुँचते ही हमने ले लेना है शिमला की तरफ का रास्ता, जो चंडीगढ़ टू शिमला जाता है। और मेरे ख्याल से आगे 30-40 किलोमीटर चलने के बाद अपना जाता है पहाड़ी रास्ता स्टार्ट। तब आता है असली मज़ा तो भाई साहब। कुछ नहीं, इसी रोड पे चलना। मैप ना अलग रास्ता दिखा रहा था थोड़ा सा, बस इससे इधर निकल लो। तो भाई मैप भी उसी रास्ते पे लेके आ रहा है। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों दिया इसने। अगर इसने रास्ता बंद कर रखा है यहाँ से तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। हाँ, ये रास्ता इन्होंने ना बंद कर रखा है एक्चुअली, पर मैं यू टर्न लेके जा सकता हूँ इस रास्ते के ऊपर भी। और अभी हमारी एंट्री हो रही है अपनी शिमला हाईवे पे प्लाजा। तो ये अपना सुबह से चौथा टोल प्लाजा है जो कि मुझे शिमला चंडीगढ़ रोड पे मिला है। ये देखो भैया, हरियाणा सरकार निकल गए विदाउट टोल। टोल तो भैया सिर्फ आम आदमियों के लिए बना है। दो की 10 लगाना। हाँ,
बंदे ने इतना बड़ा गिलास बना दिया जो फुल साइज़ था, पूरा पिया भी नहीं गया। और इस बंदे ने पूछा भी नहीं हमसे, कहा इसको। मैंने कहा भाई कम से कम बनाने से पहले पूछ तो लेता, कितना बड़ा बना के दे दिया। बात यह ना कि इतना बड़ा पैसों की दिक्कत नहीं है, मेन बात होती है चीज़ वेस्ट होती है। अब वो हमने आधा से आधा करीबन फेंका ही है वो। बट यार इस समय ना एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, अब एनर्जी आ गई। और अब हमें 4 दिन तक ना मिठाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मीठा पी लिया हमने। आपका स्वागत है। और भाई हम लोग पहुंच चुके हैं हिमाचल की बाउंड्री में। तो सुबह से अब तक दूसरी स्टेट हमारी है, तीसरी स्टेट। यूपी छोड़ के हरियाणा में पहुँचे, हरियाणा छोड़ के हिमाचल में पहुँच गए हम लोग। और 78 किलोमीटर शिमला है यहाँ से। पहले जब भी रास्ता नहीं होता था ना, बाईपास के अंदर जाता था पिंजौर और कालका से होते हुए। एक तो वो रास्ता बड़ा नैरो है और वहाँ इतना जाम होता था ना। तो यार आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ना, मैं शिमला में भी काम कर चुका हूँ, हिमाचल में बहुत से ऐसे एरिया हैं जो मैं अपने सर्विस टाइम पे मैंने यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ। एक्चुअली पहले मेरा था BTS सिस्टम, जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग में। तो मेरे इतने गांव यहाँ पे घूमे हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारे सिटीज़ में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे। अब होता था क्या था कि जाओ गांव में लगाओ, तो वहाँ जाते थे। तो ये भी मेरी कर्म भूमि रही है एक टाइम पे। यार एक ये एंट्री पॉइंट है, अब इसका नहीं मुझे पता कि चलो ये मतलब सिर्फ कारों के लिए है, छोटा सा टोल। भाई दीवार देखो क्या मस्त बना रखी उन्होंने, नाइस। अभी कुछ लोग ना काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस चक्कर में रास्ता बंद करा है। तो देखते हैं कितनी देर के लिए रोकते हैं रास्ता ये, बट हार्डली 5 मिनट के लिए रोकेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रास्ता रोक भी नहीं सकते। लेट्स सी। चलो खैर 2 मिनट लगे हमें, नॉट मोर देन 2 मिनट, है ना। ऐसे रास्तों पे है भाई साहब थकान बिल्कुल नहीं हो सकती इन रास्तों पे आपको, बशर्ते आप कंफर्टेबल हो सस्ते से। भाई मैं तो पूरा कंफर्टेबल हूँ इन रास्तों पर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और वाकई एन्जॉयमेंट तो इन्हीं रास्तों पर आता है। असली फीलिंग जो होती है ना, एक तो एक गर्मी की दिक्कत से ख़त्म, सबसे मेन चीज़ कि आपको गर्मी से परेशान हो। पहाड़ों में आ चुके, धीरे धीरे हवा ठंडी होती जाएगी, आप आराम से अपना चलते चलो। और मेन बात है महसूस करो इन रास्तों को, देन यू विल एंजॉय इट। भाई साहब इतनी डेवलपमेंट हो चुकी ना यहाँ पे इन एरियो में। एक टाइम था यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ कभी आपको मौका लगे ना तो टॉय ट्रेन जरूर आना, टॉय ट्रेन से शिमला। भाई इतना ज़बरदस्त सीन्स वो निकलती है ना, वो उसके जो सीन्स हैं वो एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि वो एक तो शहरों से निकलते उसका एक पर्टिकुलर रूट है। और भाई जो भी वो भी जाता है ना उसके अंदर, ऑल तो मुझे आज तक मौका नहीं मिला जाने का उससे, क्योंकि या तो मैं हर बार बस से आया हूँ या फिर अपनी बाइक से। पर जो भी उस ट्रेन से गया है ना, वो कितना वर्थ है, एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि आपको ना वो ये चीज़ नहीं दिखाई देती, बिल्कुल आपको प्रकृति से निकालती हुई लेके जाएगी, जब कहीं आप बड़े सुकून जगह से चल रहे हो। ओ भाई अबे यार ये क्या चीज़ है।
भाई साहब धूल अंदर तक घुस गई। एक गन्ने का जूस और एक धूल, दोनों ऐसा लग रहा भाई साहब अंदर तक पहुंच चुके हैं। ब्रेक के लिए रुके हैं यार, क्योंकि हमने 200 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। ले एक छोटा सा ब्रेक आराम से, है ना। 200 किलोमीटर चल लिए भाई हम। चल लिए। हाँ 250 रह गया बस। 250 टाइम लेगा सबसे ज़्यादा, कोई नहीं देखते हैं। चलो पहले वो छोटा सा ब्रेक कंप्लीट। तो लंच ना, अब तो 3-1 बजे करेंगे करीब लंच। तो अब हम 200 किलोमीटर चल ही चुके हैं। छोटे छोटे ब्रेक लो ना, मज़ा आता रहता है छोटे ब्रेक्स में। देखते जाओ क्या क्या पड़ेगा। भाई टाइम दिखा रहा है 9:07 का। अपने सफ़र का एक और माइलस्टोन कंप्लीट होते हुए और हम ये शिमला में एंट्री कर रहे हैं। तो ये सारा शिमला है। और टाइम हो चुका है 1:46 और सुबह हम निकले थे करीबन 8:30-9 बजे। तो ठीक पहुंच चुके हम सफ़र में। शिमला से जो नारकंडा वाला रास्ता है वो पकड़ लिया, और ये अभी शिमला में ही हम लोग चल रहे हैं। तो बस यार इसके बाद अभी यह मूड कि यहाँ शिमला से बाहर निकलते ही पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि 2 बज चुके हैं, लंच टाइम भी हो गया। तो जरा इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलते हैं और पहुँचते हैं बाहर। अब भी जो सफ़र है 7 घंटे का सफ़र है, 236 किलोमीटर अभी रिमेनिंग है। और इसके हिसाब से तो भैया 9:15 पहुँच रहे हैं, और 9:15 तो खैर किसी बात में पहुँचते नहीं। भाई जी अब आई हवा में ठंडक, इतनी दूर निकलने, शिमला पार करने के बाद। अभी तक शिमला तक पूरी गर्मी थी, अब थोड़ी सी ठंडक फील हुई। अब वो शिमला शिमला नहीं रहा जो पहले होता था कि भैया ठंड पूरी। अब सुहाना मौसम, काफ़ी गर्म हो चुका है अब यहाँ का माहौल। और यार अब लगी है भूख, तो बस अब ढूंढते हैं खाने का। भाई ये देखो ये आँख अभी पीछे एक रेस्टोरेंट था अभी, पर भाई वहाँ पार्किंग की जगह नहीं, तो फिर हमने कहा आगे देखते हैं। ये सब फोटोग्राफी के लिए हैं ये आके। लंच फिनिश और टाइम भाई हो चुके हैं 3:45। 4:45 हो गए, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे आज, बट लेट्स सी। सब सामान ले लेना और चलो। तो भाई जगह बड़ी प्यारी थी यहाँ की। ये कुफरी बाईपास पे, कुफरी को पार करके पेट्रोल पंप के बराबर में, तो अच्छा प्लेस है। फूड जंक्शन नाम है यहाँ का। अब बस सब लगाते हैं मैप। भाई साहब पेट्रोल फिल कराया और बाइक का एवरेज आया है 28.6। तो
हल्के चलने पे ये बाइक ना बहुत बड़े एवरेज देती है। अगर मैं हाईवे पे थोड़ा तेज़ चलता हूँ तो 25 तक का जाता है, बट अगर मैं इसको 70-80 तक रखता हूँ तो भाई साहब 28 तक का एवरेज देती है। और सोचो अब 150 सीसी का एक स्कूटर, वो भी 35-40 तक का एवरेज निकालता है, तो सबड़े तो 650 सीसी है ना। पर ये है कि हाँ, ये गाड़ियाँ प्यार से चलाने वाली हैं। अगर आप प्यार से चलाओगे तो एवरेज देगी, वरना तो तेल पीना इसका काम है ही। बट क्योंकि पहाड़ों में तो आराम से चलती है, सो यहाँ एवरेज निकलता है बढ़िया। हाँ भाई, ये जो डॉगी जा रहा है ना, इसने हमारा खड़ा होना दुश्वार कर दिया यहाँ पे। मैं सामने जा रहा हूँ, सामने से इधर जा रहा हूँ, इधर भाई परेशानी कर दिया है। क्या कह रहे हो? डॉग लवर्स क्या परेशान होंगे यार, हम परेशान हो रहे हैं ना अभी। हम परेशान थोड़ी कर रहे उसको, वो हमें परेशान कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए अभी, हम इतना प्यार नहीं कर सकते ना भाई। ये देखो फिर आना शुरू हो गया यहीं पे। तो भाई इस चक्कर में हमने फोटोग्राफी बंद करी, हम लोग निकल रहे हैं। पर मैं जाने से पहले ना आपको जो यहाँ का सीन दिखाता हूँ। भाई फ्रेम देखो आप, क्या जबरदस्त फ्रेम आ रहा है। लाजवाब फ्रेम है, इसको तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। बाद ना रोड काफ़ी ख़राब है, मतलब ख़राब मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें पॉट होल्स हैं। आप देखो तो भाइयों आराम से आना, और टाइम लगेगा इस रोड पे चलाने में, आप इसमें भगा नहीं सकते इस रोड पे। ये जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट नहीं, जाली वाला कपड़ा है, इन्होंने जो पेड़ों के ऊपर ढक रखा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेब के यहाँ पे पेड़ होंगे और उसके ऊपर बोर आ रही है, उसको ढकने के लिए इन्होंने बना रखा है ये, ताकि इसकी बोर ना टूटे और कोई पशु पक्षी वैसे ना करें। गिलहरी वगैरह जाते हैं ना खाने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने ये बना रखा है। और ये बहुत जगह देखा मैंने पीछे से, आप देखो ये। और ये छोटा मोटा एरिया नहीं, बहुत बड़े एरिया में इन्होंने ये कवर कर रखा है इस तरह। ठीक है यार, प्रोटेक्शन के लिए। अब इनकी जो कमाई है वो इसी से है, तो इसको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब यार हम ये सोच रहे हैं कि या तो हम यहीं रुक जाएं नारकंडा, क्योंकि रात चितकुल तो पहुंच नहीं पाएंगे, ये तो कंफर्म है। हम लोगों का नारकंडा में रुकने का ही हुआ। नारकंडा हम पहुंच गए थे लगभग 1 घंटा पहले, और हम यहाँ रुक रहे हैं सर्किट हाउस में, जो गवर्नमेंट का होता है। और भाई वाकई प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये लोग ना डायरेक्ट 7 बजे से पहले नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी बुकिंग आती है। अगर कोई बुकिंग आ गई तो दिक्कत होगी, इसलिए ये 7 बजे के बाद ही अलाउड करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं सर्किट हाउस। और भाई प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, प्लस रूम बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। मैं जब लास्ट टाइम आए थे, जब यहीं रुके थे हम, तो इसी सर्किट हाउस हिमाचल प्रदेश का है, गवर्नमेंट ऑथराइज है। और यहाँ सिंपल से फिक्स रेट है 500 रुपये अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द हिमाचल, एंड इफ़ यू आर द आउटसाइड ऑफ हिमाचल देन 1100 रुपये। ये सिंपल सन का टैरिफ है। आपको खाना वाना सब यहीं मिलेगा। देखो प्रॉपर्टी आप, क्या ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। तो भाई कभी भी आओ तो यहाँ पे स्टे करो आप। अभी भाई जी से बात करते हैं, हम पहली बात करके थे। बाकी अभी रूम वगैरह देना है इन्होंने। नहीं इस पे लगाओ, इधर इधर का था उन्होंने।
आपको रूम का वो व्यू देते हैं। तो आप एक ये रूम देखो, और भाई साहब प्रॉपर्टी अल्टीमेट। अब बाहर के व्यू आपको इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे, अंधेरा हो चुका है, बट ओवरऑल जो है ये रूम ना वर्थ है। 1100 रुपये में कोई बुरा रूम नहीं है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो आप आराम से रहो। खाने की फैसिलिटी आपको नीचे मिलेगी, तो सब कुछ सेट है। आपको थोड़ा सा बाहर का और ओवरव्यू दिखाते हैं। सी यार, आप बाहर किसी भी जगह रूम लोगे ना, तो कम से कम आपको 1000 रुपये से कम तो कोई रूम नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल। और ये इतना स्पेशियस रूम एंड फैसिलिटी आप देख सकते हो। इवन लुक द वॉशरूम। तो भाई आप जब भी कभी आओ तो ट्राई करो सर्किट हाउस में रूम लेने की। और ये पूरे हिमाचल में अलाउड है। अगर आप आउट ऑफ द हिमाचली हो, आउट ऑफ द हिमाचल हो, तो आपको 1100 रुपये, अदरवाइज़ आपको 600 रुपये का यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। ये रूम 600 रुपये का है अगर आप HP से रिलेट करते हो, तो है ना कॉस्ट इफेक्टिव। तो भाई पहुँचो नारकंडा, सुबह निकलेंगे यहाँ से चितकुल के लिए। बाकी अब खाना वाना खाते हैं रात को, और बाकी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलते हैं आपसे सुबह, बाय।